हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। राम राम भाइयों। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, शायद 5-7 दिन पहले, और मैंने बताया था कि किस तरह से जो पेशेंट आ रहे हैं, सर्दी, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये कोविड की नई लहर है। ये मैंने शायद 7-8 दिन पहले वीडियो बनाया था और मेरी बात पे मुहर लगा दी। हालांकि मैंने उस टॉपिक को बनाया था मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट में पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे कराना ज़रूरी होता है कोविड का टेस्ट, तो वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था और फ्रिक्वेंटली पॉजिटिव आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे लगा कि यार ये, क्योंकि हम लोग तो टेस्ट करा नहीं रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि कोविड की नई लहर आ चुकी है। तो आज के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं कि दिल्ली में इस समय 60 से ऊपर पेशेंट आए हैं, जो मई 2023 के बाद सबसे ज़्यादा हैं। 2023 के बाद सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 60 से ऊपर केसेस जो दिल्ली में आए हैं। ये खाली दिल्ली का हाल नहीं है, ये पूरे देश का हाल है कि कोविड की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर क्या है, पहले वो बता देता हूँ कि कोविड, इस बार का कोविड कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, कोई ऑक्सीजन कम नहीं हो रही है, ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये अच्छी खबरें हैं। ठीक है, हालांकि उन लोगों को फिर भी सचेत रहना चाहिए जिन लोगों को बीमारियाँ हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको ऑलरेडी किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट वीक है, इम्यूनोथेरेपी पे हैं, स्टीरॉयड खा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा या जिनकी इम्यूनिटी वीक ही है, तो उन लोगों को थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी खबर एक और भी चौंकाने वाली है कि इसी के साथ, कोविड के साथ ही, कोविड का एक और भाई, भाई बोलूँगा, कोविड का भाई, फ्लू यानी स्वाइन फ्लू, वो भी इतनी तेज़ी से फैला हुआ है, लेकिन उसके सिम्टम इससे कहीं गुना ज़्यादा सीवियर हैं। उसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। तो इसलिए अब प्रॉब्लम यही आएगी, क्या दोनों का टेस्ट कराएं? मैं फिर बोलूँगा कि मैं बार बार जो बात बोलता हूँ कि अपनी पल्स और दिक्कत क्या है, कोविड-19 का तो कोई मेडिसिन है नहीं एज सच, अगर देखा जाए तो, अनटिल अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हम लोग वहाँ पे स्टीरॉयड देते हैं या ब्लड थिनर देने पड़ते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं रहा। लेकिन जहाँ स्वाइन फ्लू है वहाँ पे एंटीवायरल जो दी जाती है, टेमी फ्लू के नाम से ब्रांडेड, जो मैं नाम बता रहा हूँ, 75 mg सुबह शाम 5 दिन तक देते हैं, वो तभी काम करती है जब स्वाइन फ्लू होने के 48 आवर्स के अंदर दे दो। प्रॉब्लम क्या है, हमें पता कैसे चलेगा अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे? सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आपको कोविड है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये पता कैसे चलेगा? तो दिक्कत ये होती है कि हम, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑक्सीजन चेक करते रहो अपनी राइट मिडिल फिंगर में, ऑक्सीजन, ये है राइट मिडिल फिंगर मेरी, तो इसमें ऑक्सीजन चेक करनी है। और पल्स ऑक्सीमीटर अपने नए ले लो, अगर पुराने पड़े हैं तो ख़राब हो चुके होंगे, चेक कर लो एक बार उसको, अगर चाइनीज़ माल है तो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन चेक करते रहो। अगर ऑक्सीजन डिप कर रही है, 94 से नीचे जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, फीवर 103 से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नंबर तीन, बहुत वीकनेस लग रही है। नंबर चार, कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, इन या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको फिर उस टाइम पे उन पेशेंट्स में, एक तो ये सिम्टम वाले पेशेंट्स, और इसके साथ अगर बीमारियां पहले से हैं, शुगर, बीपी की और हार्ट की और किडनी की, लीवर की, कैंसर की, तब स्वाइन फ्लू और कोविड दोनों का टेस्ट कराना बनता है, क्योंकि आपको स्वाइन फ्लू की मेडिसिन 48 आवर्स के अंदर शुरू करनी होती है। ठीक है, अब टेस्ट नहीं होगा तो डायग्नोस नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि टेस्ट महंगा है, 4,500 रुपये का टेस्ट है, लेकिन मरता क्या ना करता, कराना तो पड़ेगा अगर जरूरत है तो। ठीक है, तो कुल मिला के इस समय ऐसे नेक टू नेक रेस चल रही है कोविड की और स्वाइन फ्लू की। हालांकि कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू के भी कम नहीं है, लेकिन हाँ कोविड से कम है। लेकिन अगर सीवियरिटी देखूं, इधर अगर स्वाइन फ्लू है, इसके पेशेंट ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, सीरियस सिम्टम है। कोविड इस समय माइल्ड फ्लू का काम कर रहा है, हल्के फ्लू का काम कर रहा है। तो कोविड नो डाउट अब एक आम वायरस बन के रह गया है, लेकिन स्वाइन फ्लू ने अभी पीछा नहीं छोड़ा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्वाइन फ्लू के वैक्सीन आप हर साल लगवाइएगा। तो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है, किसको लगवानी चाहिए मैं पहले अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन वैक्सीन भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। और स्वाइन फ्लू में ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीवायरल और स्टेरॉयड वगैरह, यही सब, एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं स्वाइन फ्लू में, तो इसलिए वो भी देना बहुत ज़रूरी है। और कुल मिला के बचाव अगर पहले से ही पता चल जाए, सिम्टम पता चल जाए, टेस्ट हो जाए टाइम पे, तभी आप पेशेंट को बचा सकते हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि कोविड के मैक्सिमम पेशेंट आए हैं और आने वाले समय में और अभी बढ़ सकते हैं। लेकिन कोविड से डरने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आती है बिल्कुल भी। उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत स्वाइन फ्लू से है।
प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप या तो बिना टेस्ट कराए पेशेंट को टेमी फ्लू शुरू कर दें। कुछ पेशेंट में हमें शुरू करनी पड़ती है जहाँ पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हमें डाउट है तो हम दे देते हैं, क्योंकि एक सेफ मेडिसिन है टेमी फ्लू, है ना। तो क्योंकि जब कोविड आया था तब भी आपने देखा कि हम सारा तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, ये भी दे दो वो भी दे दो, लेकिन वहाँ पे था क्या, कोविड टेस्ट हम करा के दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग में क्योंकि इतना महंगा टेस्ट है 4,500 रुपये का, तो लोग कराते नहीं है H1N1 टेस्ट जो है। साथ में H3N2 वो भी एक वेरिएंट है फ्लू का, जो कि एक वो भी सीरियस सिम्टम करता है। तो चलिए, आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, और कैसा लगा मेरा टॉपिक? अगर ठीक लगा, और डराना मेरा काम नहीं है, बताना मेरा काम है, अवेयरनेस करना मेरा काम है। जो डर जाए वो मेरा वीडियो मत देखें, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा, जो डरते हैं वो मेरा वीडियो मत देखा करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।